हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2019 के पेपर 2 में कोलिजन से एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आया था। जैसा कि आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे कौन सा प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, पहले आप लोग प्रॉब्लम को रीड करें, सॉल्व करें, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। हमारे पास एक ट्यूब गिवन है, स्मूथ ट्यूब। इसका एक एंड जो है वो हमारे पास क्लोज्ड है और जो दूसरा एंड है उसके ऊपर एक हैवी पिस्टन लगा हुआ है। ओके, इस क्लोज्ड एंड से जो पिस्टन की डिस्टेंस है उसको कैपिटल एल कहा जा रहा है और किसी भी इंस्टेंट पर जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी स्पीड आपको स्मॉल v गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द क्लोज्ड एंड कैपिटल एल इक्वल्स टू एल नॉट द पार्टिकल स्पीड इज v नॉट। मतलब जब ये डिस्टेंस एल नॉट था तब इस पार्टिकल की जो स्पीड थी वो v नॉट थी। अब कहा जा रहा है द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड एट अ वेरी लो स्पीड कैपिटल V। देखिए यहां पर ये पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कैपिटल V है। ओके, और ये कैपिटल V बहुत स्मॉल है और यहाँ पे गिवन है कि कैपिटल V इज वेरी वेरी लेस देन DL अपॉन L इंटू V नॉट। DL क्या है कि ये जो आप ट्यूब लेंथ देख रहे हैं यहां से यहां तक की, इसमें जो जितना चेंज आएगा उसको यहां पर DL बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो पिस्टन है उसकी स्पीड बहुत कम है एज कंपेयर टू DL बाई एल इंटू वी नॉट। आगे कहा जा रहा है वेयर DL इज द इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए ऑप्शन दिया गया है द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज V बाय L। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ये किस रेट से इससे टकरा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जो पिस्टन है ना उसकी स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर जो हमारे पार्टिकल की स्पीड अगर v है तो आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पार्टिकल है ना ये दोनों जगहों पर कैसा कोलिजन परफॉर्म कर रहा है, ये इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेगा और यहां पे भी इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, जब ये पार्टिकल सपोज यहां से वहां जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये यहां से शुरू कर रहा है सपोज। तो अगर ये यहां से शुरू कर रहा है तो यहां से L डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा इसको, दैट इज L बाय V टाइम लगेगा। ओके, फिर जब वो कोलाइड होके वापस आएगा तो पहले ये चेक करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आई है कोलिजन के बाद, क्योंकि ये कोलिजन किस तरीके का गिवन है, हमें इलास्टिक कोलिजन गिवन है। तो देखिए हमारे पास जो ये पिस्टन है वो अंदर की तरफ V स्पीड से जा रहा है और ये पार्टिकल इससे इलास्टिक कोलिजन करेगा। तो हम कह रहे हैं कि बिफोर कोलिजन क्या कंडीशन होगी, तो ये इधर v स्पीड से आ रहा होगा और हमारा जो पार्टिकल है वो स्मॉल v स्पीड से इधर जा रहा है। ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर बहुत हैवी पार्टिकल से किसी दूसरे पार्टिकल का कोलिजन हो तो हैवी पार्टिकल के स्पीड में नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो हम उसको ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस हैवी पिस्टन की स्पीड तो कैपिटल V ही होगी, लेकिन जो ये पार्टिकल है मैंने मान लिया कि ये इधर किसी v1 स्पीड से जाने लगा। ओके, तो कोलिजन किस तरीके का है स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन है। तो जो हमारे पास E की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of collision divided by velocity of approach along line of collision। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर लाइन ऑफ कोलिजन क्या बनेगा, यही इनका कॉमन नॉर्मल बन जाएगा, तो यही इनका LOC होगा। तो दैट्स ऑल। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, तो E इक्वल्स टू 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास कितना आएगा, V1 से ये इधर जा रहा है और ये कैपिटल V से आ रहा है हमारे पास, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज V1 माइनस ऑफ कैपिटल V, ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्या है, स्मॉल v से आ रहा है और ये कैपिटल V से इधर आ रहा है, तो स्मॉल v प्लस कैपिटल V। तो देखिए यहां पर हमारे पास सॉल्व करने पर आ रहा है V1 माइनस कैपिटल V दैट इज इक्वल्स टू
small v plus capital V. On solving, I will get the value of V1 that is equals to V plus 2 times of capital V. तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, किसी इंस्टेंट पर अगर ये v स्पीड से टकरा रहा है तो टकराने के जस्ट बाद इसकी स्पीड होगी v प्लस 2 कैपिटल V. लेकिन स्टूडेंट्स कैपिटल V ना बहुत छोटा है. ओके तो अगर हम टेक्निकली बात करें ना तो v के साथ जो चेंज आया है वो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है. तो सबसे पहले हम लोग एक ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं. सबसे पहले जो बी ऑप्शन है देखिए उसमें कहा जा रहा है आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V. ठीक है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है इसके बाद ये कह रहा है द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज V by L. तो हम लोग इसको चेक करते हैं. आपको ये बात पता चल गया ना कि ये V से आया है और टकराने के बाद जब रिटर्न गया है तो ये आया है V प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V से. अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V बहुत छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये V स्पीड से ही वापस आया है. हालांकि V प्लस 2V से आया है लेकिन अगर 2V बहुत छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली जैसे लग रहा है कि ये V से ही आया होगा. तो यहां पर जो जाने का टाइम है वो भी L by V होगा और आने का टाइम वहां से यहां आने का टाइम ये भी लगभग L by V ही होगा क्योंकि 2V जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. ठीक है फिर यहां कोलाइड करके फिर जाएगा फिर आएगा फिर कोलाइड करके जाएगा फिर आएगा, इस तरह से चलता रहेगा. तो यहां पर क्योंकि 2V जो है वो स्मॉल v के रिस्पेक्ट में काफी कम है इसलिए जाना प्लस आने का टाइम जो होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दैट विल बी इक्वल्स टू 2L by V. ओके मतलब इस पिस्टन से दो सक्सेसिव कोलिजन करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज 2L by V. ओके तो अब हमें पता करना है कि ये किस रेट से पिस्टन से टकरा रहा होगा. रेट का मतलब है रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज V by L ये कह रहा है. तो हम रेट निकाल रहे हैं. इसका मतलब है कि यूनिट टाइम में इससे ये कितने कोलिजन्स करेगा. तो हम लोग रेट ऑफ कोलिजन एस्टिमेट कर रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी. और आपको पता है दो सक्सेसिव कोलिजन करने का टाइम कितना है 2L by V. तो जो रेट ऑफ कोलिजन हो जाएगा पर यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की टाइमिंग है हमारे पास 2L by V. तो 1/2L by V दैट इज इक्वल्स टू V by 2L. ओके तो ये टाइम लगेगा इसको दो सक्सेसिव कोलिजन में और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन आएगी दैट विल बी V by 2L. जबकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है V by L तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स हमने दो ऑप्शन चेक कर लिए हैं. अब हमें आगे क्या करना है, आगे बताना है कि इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय डिस्टेंस dl. अगर ये पिस्टन dl अंदर आता है द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v इंटू dl बाय कैपिटल L. हमें ये देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है तो देखिए स्टूडेंट्स रेट ऑफ कोलिजन हमें पता है दैट इज V by 2L. इस रेट से ये कोलाइड कर रहा है. ठीक है और हमारा पिस्टन जो है वो कैपिटल V स्पीड से अंदर आ रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है ऑप्शन हमसे कि जब ये dl अंदर मूव कर जाएगा तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी. हमें पता है कि ईच कोलिजन में कितनी स्पीड बढ़ी है. ईच कोलिजन में इसकी स्पीड बढ़ी है 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V. ओके तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स अगर हम मैथमेटिकली देखें तो dl हमारा इस तरफ होगा. लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आप अगर dl अंदर की तरफ माने तो उस ऑप्शन को बताने के लिए dl अंदर की तरफ पॉजिटिव मानना पड़ेगा. बट अभी हम यहाँ पर टेक्निकली dl हमारा बाहर की तरफ पॉजिटिव है. तो अगर ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो हमने कहा कि ये अंदर की तरफ मॉड टाइम्स dl मूव कर रहा है. तो स्टूडेंट्स मुझे पता करना है कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ी है. स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि एक कोलिजन में 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V स्पीड बढ़ा है. यही है. अब मुझे ये पता करना है कि जब ये पिस्टन मॉड dl अंदर आ जाएगा तो स्पीड कितनी बढ़ेगी. तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर एक कोलिजन में 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V स्पीड बढ़ रहा है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि जब ये dl लेंथ अंदर आएगा तो कितने कोलिजन्स कर चुका होगा और हर कोलिजन में 2v 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 करके स्पीड बढ़ रही होगी. तो टोटल कितनी स्पीड बढ़ेगी ये हमें पता चल जाएगा. ठीक है तो मैं ये पता करने वाला हूं कि जब ये मॉड dl अंदर आएगा
तो उतने टाइम में ये कितने कोलिजन्स कर चुका होगा, जबकि हमें पता है रेट ऑफ कोलिजन हमारे पास है। ठीक है, तो जब ये डीएल अंदर आएगा तो कितना टाइम इलैप्स होगा, तो डेल्टा टी विल बी द टाइम इलैप्स फॉर द मॉड डीएल लेंथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। तो पिस्टन की स्पीड है कैपिटल वी, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू मॉड डीएल अपॉन कैपिटल वी। ये हमें पता चल गया कि मॉड डीएल लेंथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम, और रेट ऑफ कोलिजन कितना है, ये है। तो हाउ मेनी कोलिजन्स आर देयर, नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट इज इक्वल टू रेट कितना है v बाय 2 कैपिटल L इंटू मॉड डीएल अपॉन कैपिटल V। ये हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स है। तो अगर हम बात करें टोटल चेंज इन स्पीड, दैट वुड बी dv, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स v बाय 2 कैपिटल L मॉड dl अपॉन कैपिटल V। ये हुआ नंबर ऑफ कोलिजन्स इनटू एक कोलिजन में कितनी स्पीड बढ़ रही है, 2 कैपिटल V। 2 कैपिटल V बहुत छोटा है लेकिन, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पूरा डीएल लेंथ के अकॉर्डिंग बात करें कि कितनी स्पीड बढ़ी है। तो दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम चेक करें तो 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा स्मॉल v मॉड dl अपॉन कैपिटल L। ये चेंज इन स्पीड आएगी इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने मॉड डीएल इसलिए लगा रखा है बिकॉज मैथमेटिकली डीएल बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन में जब उन्होंने ऑप्शन बनाया है डीएल बाहर की तरफ पॉजिटिव है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय डीएल, उन्होंने डीएल जो दिया है वो इनवर्ड दे दिया है। ठीक है ना, तो वैसे मैथमेटिकली डीएल बाहर है, लेकिन उन्होंने यहां वाले डीएल ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इनवर्ड की तरफ पॉजिटिव है, इसलिए मैंने जो मॉड डीएल लिखा हुआ है हम उसको डीएल यहां पर बोल सकते हैं इस ऑप्शन के लिए। तो देखिए इस ऑप्शन में वैल्यू क्या गिवन है, 2v डीएल बाई डीएल, जबकि हमारे पास आया है v डीएल बाई डीएल, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ। इसमें कहा जा रहा है the particle's kinetic energy increases by a factor of 4 when the piston is moved inward from L0 to L0 by 2। तो हम लोगों ने एस्टिमेट कर लिया था कि चेंज इन स्पीड जो है दैट इज v मॉड dl अपॉन l होगा, और मेरे कैलकुलेशन में जो dl है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव है क्योंकि ये मॉड dl अंदर की तरफ गया है ना। तो अगर इसका लेंथ डिक्रीज कर रहा होगा उसका करस्पॉन्डिंग, तो यहां पर जो dl है वो इटसेल्फ नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dv इक्वल्स टू v माइनस dl अपॉन l। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से देखिए क्या आएगा हमारे पास, dv अपॉन v इक्वल्स टू माइनस dl अपॉन l। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है जब l की वैल्यू L0 है तो हमारे पास स्पीड भी v0 है, और जब l की वैल्यू L0 बाई 2 हो जाएगी तो स्पीड हो जाएगी हमारे पास v। तो इसको एस्टिमेट करते हैं, देखते हैं v कितना आएगा। तो इधर इंटीग्रेट करने पर आएगा ln v बाई v0, मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ लिमिट, और ये आएगा माइनस ऑफ, इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा ln l, और लिमिट डालने पर माइनस ऑफ ln L0 बाई 2 अपॉन L0, ln v upon v0 equals to ln 2, and from here v by v0 equals to 2, that is equals to v equals to 2 times of v0। मतलब जब पिस्टन L0 से L0 बाई 2 आ जाएगा, इतने सारे कोलिजन्स हो चुके होंगे, लगातार 2v स्पीड बढ़ रही होगी, 2 कैपिटल V, तो वैसे बढ़ते बढ़ते फाइनली उसकी स्पीड v0 से 2v0 हो जाएगी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी, हाफ m v0 स्क्वायर, और अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दैट विल बी हाउ मच, हाफ m इंटू 2v0 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ 4 आ जाएगा, तो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन में गिवन है द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम L0 टू L0 by 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।